हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। अभिषेक, ओजस्वी, मोनू, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सब लोग? कैसे हैं सब लोग? सर्दी का मजा ले रहे हैं भाई? सर्दी का मजा ले रहे हैं? सर्दी तो जाने का नाम नहीं ले रही। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? प्रांजल, क्रिश, दुर्गेश, सुमित, गोविंद, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। जयशंकर भाई, ये पुरानी न्यूज हो गई है, नई न्यूज बताओ कुछ। आप ही लोग से न्यूज पता चलता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सारे अपडेट आप ही लोग से पता चलता है, मुझे कोई अपडेट नहीं रहता। आदित्य भाई ने कंफर्म कर दिया। चलिए भाई आदित्य, आपके से आपसे मुझे भी पता चल गया। चलिए, धन्यवाद। भाविक, कोल्ड वेव, बिल्कुल। सुजीत बाबू, सब होगा, पढ़ते जाइए। एक भाई लिख रहा है, ऑल टीचर एक्सेप्ट यू लेफ्ट एके। ऐसे ना डराओ यार, हमें तो कुछ पता ही नहीं। चलिए, तो डॉपलर की बचे हुए वेरिएशन करते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो, लेकिन दोनों पैरेलली मूव कर रहे हो, दोनों पैरेलली मूव कर रहे हो, दोनों पैरेलली मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? ठीक है, दोनों पैरेलली मूव कर रहे हो, ये वीओ से, ये वीओ से, ये वीएस से। तो इस केस में बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ एपरेंट क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइएगा। जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर पैरेलल मूव कर रहे होंगे, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। जल्दी बताइए। तो पैरेलल मूव करेंगे बच्चों, तो मैंने कहा था कि ये जो वेलोसिटी होती है फॉर्मूले में, वो अपना बहुत बढ़िया भाई, सुप्रतिम बहुत बढ़िया, अक्षत बहुत बढ़िया, एफ रियल ही होगा। बिल्कुल सही करें। वाह, एग्जाम क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड, तो यही तो आता है स्कूल के एग्जाम में, फॉर्मूला लिख के मौज लो। तो एफ एपरेंट जो यहां पर होगा बच्चों, वो एफ रियल के बराबर ही होगा। एफ रियल के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पर लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इनमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम फॉर्मूले में वीओ और वीबी लिखते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वीएस एंड वीओ इज जीरो। ठीक है, वीएस और वीओ जीरो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये बात सभी बच्चों को अब पता चल गई। चलिए, बढ़िया बात है। एक दूसरा केस लेके चलते हैं कि when source moving in a circle, कोई सोर्स है जो सर्कल में मूव कर रहा है और साउंड क्रिएट कर रहा होगा, और इसमें भी दो केस लेके चलेंगे, है ना। डिटेक्टर एट द सेंटर of the circle on which source is moving.
ऑन विच सोर्स इज मूविंग। डिटेक्टर जो है एंटी पैरेलल होगा भाई अक्षत, तो भी जो है रियल ही सुनाई देगा, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई। आपका आदित्य, आपका क्वेश्चन कहां चला गया पता नहीं, फिर से कमेंट करिए क्या पूछ रहे हो आप। डिटेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन विच सोर्स इज मूविंग। तो इस केस में ये कहानी है बच्चों कि यहां पर अपना सोर्स मूव कर रहा होगा। बचपन में जो तुम लोगों ने टॉय ट्रेन खेला होगा, सर्कल में घूमता था, तो मान लो ये अपना सोर्स है। द सोर्स इज मूविंग इन ए सर्कल विथ वेलोसिटी vs। ठीक है, और कहीं यहां पर डिटेक्टर रखा हुआ है, डिटेक्टर या ऑब्जर्वर रखा हुआ है। तो डिटेक्टर जो है सेंटर पे है। इस केस में क्या होगा, दिस डी इज डिटेक्टर। डिटेक्टर साउंड डिटेक्टर है और यहां पे सोर्स जो है साउंड क्रिएट कर रहा है और वो सर्कल में घूम रहा है, और आप हो ऑब्जर्वर या डिटेक्टर। तो आप कहां पे हो, इसके सेंटर पे हो। आप कहां पे हो, इसके सेंटर पे हो। क्लियर है, आप जो है इसके सेंटर पे हो। ठीक है, तो ये सोर्स है। बताइए क्या सुनेगा, क्या सुनेगा, जल्दी बताइए। यहां एफ एपरेंट क्या होगा, जल्दी बता दीजिए फटाफट। मैं सारे केसेस पूछे गए, मैं आपको फटाफट ये डिस्कस कर रहा हूं। एफ एपरेंट क्या होगा, एक बच्चे ने बस आंसर बताया है और सही बताया है, साहिल भाई ने। साहिल ने आंसर सही बताया, बाकी लोग भी बताइए भाई। हरेंद्र ने भी सही बताया है, भाविक सही बता रहे हैं। बिल्कुल एफ रियल होगा, ये सबको समझ में आता है भाई। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वो जीरो होगा। ये बात देख पा रहे हो आप। ये जो आप ले रहे हो कंपोनेंट, ये 90 डिग्री है ना, तो कंपोनेंट ऑफ वीएस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इज जीरो, है ना। तो आप एफ एपरेंट क्या लिखते थे, v प्लस माइनस वीओ अपॉन v माइनस प्लस वी एस इंटू एफ, यही लिखते थे। तो यहां पे वीओ जीरो है और वीएस भी जीरो ही है ना। वीएस भी जीरो ही है। ये वीएस बेसिकली इस फॉर्मूले में जो ये वीएस है, इस फॉर्मूले में जो वीएस है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। हमेशा बताया था तुम लोगों को कि वीओ और वीएस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। तो इसको बेटर है कि आप इसको कुछ V1 बोल दीजिए, V बोल दीजिए, तो कंफ्यूज करेंगे। तो वीएस अपना जीरो होगा, वीओ भी जीरो होगा। तो एफ एपरेंट जो होगा वो एफ रियल के बराबर होगा। इस केस में एफ एपरेंट जो होगा वो एफ रियल के। लेकिन ये ध्यान रहे, ऐसा तभी होगा जब ये सेंटर पे होगा। ऐसा तभी होगा जब ये सेंटर पे होगा, या फिर सॉरी सेंटर पे क्या, मान लो अगर यहां पर भी हो, हमेशा होगा, हमेशा होगा। मान लो ये डिटेक्टर सेंटर पे ना हो, यहां पर हो, तो भी होगा। कंपोनेंट तो इसका वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसी में कि अगर ये मान लो किसी r/2 डिस्टेंस पे रहे और ये यहां पर रहे v से, और ये अपने पास कुछ r/2 पे है सोर्स, डिटेक्टर जो है अपना सेंटर पे नहीं है, तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, उसका कंपोनेंट फिर आ जाएगा। ये सबको क्लियर है, उसका कंपोनेंट आ जाएगा। ये सबको क्लियर है क्या, जल्दी बताइए। जैसे कि मैं अगर इसी में एक केस लेता हूं, इसी में एक केस ऐसा ले लूं, देखो कि ये है अपना, ठीक है, और कहीं पे डिटेक्टर है और सोर्स अपना यहां पर है। देखिएगा
ये सोर्स है, ये V से मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग विथ V, सोर्स V से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो ये मान लो ऐसे है और सोर्स यहां पर है, ठीक है। अब आपसे अगर ये बोला जा रहा है बच्चों कि डिटेक्टर जो है अपना यहां पर नहीं है, डिटेक्टर जो है कहां पर है, डिटेक्टर यहां पर है, ये सेंटर है, डी इज डिटेक्टर, डी इज योर डिटेक्टर। ठीक है, डी अपना डिटेक्टर है और ये वेलोसिटी आपकी वी है, ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। तो अब इस केस में तो बता सकते हो ना, इस केस में क्या होगा, देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, क्यों क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि यहां पर ये है इसका नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, मानते हो। ये डिस्टेंस अगर आपको दिया जाए r/2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मैंने r/2 ले लिया है, ये r है, ठीक है। तो ये r/2 होगा, तो बाकी आप लोग कोसाइन लगा के कर ही सकते हो, क्या ये r/2 है, ये डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, फिर ये r है, ठीक है। तो ये थीटा निकाल लोगे कोसाइन का रिजल्ट निकाल के, ये अगर थीटा होगा, ये मान लो अगर थीटा है, ये अगर थीटा है बच्चों, तो ये 2 थीटा होगा, ये देख पा रहे हो, ये अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, एक्सटीरियर एंगल, नहीं 2 थीटा तो नहीं बोल सकते, 2 थीटा नहीं होगा, कुछ फाई होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो r/2 है, ये थीटा है, तो यहां से आप ये बता सकते हो कि ये 90 होगा, ये 90 है, क्लियर है। तो अब आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये एंगल जज करना पड़ेगा, ये वाला अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाला एंगल जज करना पड़ेगा, ये समझ पा रहे हैं सब लोग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाला एंगल जज करना पड़ेगा। ये भी देना पड़ेगा, फिर ये थीटा होगा, बोलो भाई, ये क्लियर है सभी को। तो यहां पर कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि डिटेक्टर को यहां रख दिया जाए, अब वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं है, तो ये सबको क्लियर है कि अगर ये थीटा ले लेते हैं और ये फाई ले लेते हैं, ये फाई ले लेता हूं, ठीक है, तो सबको क्लियर है कि ये वाला एंगल जो जज करोगे इसके साथ, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर आपको पता चल जाए ये थीटा है, मतलब एंगल देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, नहीं तो और वो मैथ से आपको निकालना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये मैंने r/2 लिया है, ये डिस्टेंस r/2, तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, तो यहां कोसाइन लगा सकते हो, कॉस स्क्वायर, कोसाइन रूल याद है क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा सब लोग, a² + b² - c² अपॉन 2ab, ठीक है, बताइए, a² + b² - c² अपॉन 2ab, याद है सभी को, बोलो भाई,
ये आप निकाल सकते हो यहां से कोई भी एंगल। मान लीजिए ये एंगल फाई है, आप निकालोगे, ये थीटा आपने माना है, ठीक है, ये थीटा है और ये कुछ फाई ले सकते हो, तो इसको अगर बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये एंगल अगर फाई है, मैं ये कह रहा हूं आपको, ये फाई हम निकाल सकते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट ये फाई हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई हो जाएगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं भाई? तो यहां कंपोनेंट किसका लेना पड़ेगा? यहां पे कंपोनेंट आपको किसका लेना पड़ेगा? यहां पे कंपोनेंट आप v का लोगे, है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? बिल्कुल सही है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। साइन रूल लगा सकते हो, हाँ साइन रूल भी लगा सकते हो, बट हाँ साइन रूल लगाओगे तो लेकिन थीटा, एक थीटा तो देना पड़ेगा ना, थीटा आपको देना पड़ेगा तब फाई आएगा। एक थीटा पता होगा तो फाई आ जाएगा, मतलब मेरा ये कहना है, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि v का जो कंपोनेंट लोगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वो क्या आएगा? तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो कंपोनेंट लोगे बच्चों इधर, वो लेंगे आप v cos 90, तो v आ जाएगा यहां पे साइन फाई, v साइन फाई। तो सोर्स इज मूविंग अवे होगा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? एफ एपरेंट, एफ एपरेंट इक्वल टू v, vo 0 है तो v अपॉन में v, सोर्स इज मूविंग अवे, अवे के लिए क्या बताया था? प्लस v साइन, अच्छा ये v और v दो हो जाएगा यार, यहां पे v1 कर लो या v0 कर लो, जो भी करना चाहो, है ना? इसको vo तो मत करो, v1 कर लो, तो ये हो जाएगा v, मैंने साउंड के लिए लिया है तो v1 साइन फाई, v1 साइन फाई, ये क्लियर है बच्चों? v1 साइन फाई इंटू एफ रियल। अब साइन फाई आप यहां से निकाल लोगे, थीटा गिवन होगा, 90 प्लस फाई कैसे होगा भाई? 90 प्लस फाई कैसे होगा? आप यहां देखो ना, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये इस पे सर्कल पे टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 हुआ, ये भी पूरा 90 हुआ ना? तो जब ये भी पूरा 90 हुआ तो ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा, सही है भाई? ऊपर ही देख रहा हूं, ऊपर में आप देखो कि ये टेंजेंट है ना और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल जो इसके साथ जो v1 बनाएगा वो 90 बनाएगा, और इसने इस एस डी के साथ इसने कितना एंगल बनाया है? फाइव, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस फाइव, तो v cos 90 माइनस फाइव, v साइन फाइव, सही है? क्लियर है सभी को? और आप फाइव फिर निकाल लेंगे। अच्छा एफ एपरेंट में बात कर रहे हो? हाँ एफ एपरेंट में सही तो है, ऑब्जर्वर 0 है, वीएस कितना है? वीएस हमारे पास यहां पे v1 साइन फाइव है, ये सोर्स है ना भाई, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो अवे के लिए प्लस लेंगे, है ना? याद है सभी को? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए। और आपको थीटा गिवन होगा, मान लीजिए थीटा गिवन होगा, तो आप साइन रूल लगा के फाइव भी निकाल सकते हो, साइन फाइव अपॉन आर बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा नहीं होगा, अगर ये ले रहे हो तो इसके लिए फिर ये एंगल लेना पड़ेगा पाई माइनस थीटा प्लस फाइव, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव लेना पड़ेगा, या तो फिर ये एंगल गिवन होगा, तो बेटर है कि कॉस लगा लीजिएगा, कॉस लगा के निकाल सकते हैं, कॉस लगा के निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल लगा के, है ना? कोसाइन से थीटा आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, तो मतलब देना पड़ेगा मुझे कुछ, या तो फिर ये दोनों और ये भी देना पड़ेगा मुझे फिर। क्लियर है सभी को?
ये क्लियर है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में केस लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये जो सोर्स है वो तो सर्कल में मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग इन ए सर्कल, बट डिटेक्टर इज आउटसाइड, बट डिटेक्टर इज आउटसाइड। ध्यान से देखिएगा जरा, तो सोर्स इज मूविंग इन ए डिटेक्टर, सोर्स इज मूविंग इन ए सर्कल, सॉरी, एंड डिटेक्टर इज समवेयर हियर। ठीक है, ये डिटेक्टर है, रेस्ट पर है, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो d है, और ये डिस्टेंस अपना r है, ये डिस्टेंस अपना r है। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये सेंटर है। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है, इसमें दो केसेस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहला केस ये बताइए कि यहां पर ये सोर्स है और ये अपना डिटेक्टर है। तो आप मुझे बताओगे कि इस केस में कौन सी ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पर इसको एफ एपरेंट मैक्सिमम सुनाई देगा और एफ एपरेंट मिनिमम सुनाई देगा। तो हम यहां पे ये पोजीशन ढूंढेंगे कि इस सिचुएशन में कहां पर इसको एफ एपरेंट मैक्स सुनाई देगा और एफ एपरेंट मिन। एफ एपरेंट मैक्स की बात करेंगे, है ना, और एफ एपरेंट मिन की। यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम एपरेंट कब सुनाई देगा ये हमें ढूंढना है। एपरेंट होगा ये सबको क्लियर है, एपरेंट होगा ये तो सबको क्लियर ही है, क्योंकि हमेशा लाइन ज्वाइनिंग अलग अलग होगी। तो जैसे यहां की बात करो कि ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इधर अभी इसके पास आ रहा है, ठीक बात है। तो अब आप देखो कि ऐसे केसेस में आप यहां से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हो। अगर इस पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाए तो किसी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो क्लियर है सभी को, दो कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये अपना सोर्स इस कॉमन टेंजेंट पे आ रहा होगा, जब अपना सोर्स जो है कॉमन टेंजेंट पे आ रहा होगा बच्चों, तो पूरा का पूरा वीएस डिटेक्टर की तरफ होगा, और जब ये यहां से दूर जा रहा होगा तो पूरा का पूरा वीएस डिटेक्टर से अवे होगा। बोलो, ये कोई इनिशियल पोजीशन थे, यहां से मोशन मान लो स्टार्ट हुआ, तो जब ये यहां पर होगा बच्चों तो पूरा का पूरा वीएस इधर होगा, और जब ये यहां होगा तो पूरा का पूरा वीएस अपना इधर जा रहा होगा। बताइए, होगा? तो ये पूरा का पूरा वीएस होगा, बाकी जगह पे कुछ कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ टेंजेंट दो पॉइंट पे होगा, और यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट अगर हम ए बोल रहे हैं बच्चों और ये बी बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे, आप मुझे बता सकते हो कि ए बी और सी तीन पोजीशन ले लिया, तो डिटेक्टर को जब सोर्स जो है ए बी और सी पर होगा तो क्या क्या सुनाई देगा। ठीक है, तो एफ एपरेंट मैक्सिमम होगा कब, आप बताओ। एफ एपरेंट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है v प्लस माइनस वीओ अपॉन में v माइनस प्लस वी एस इंटू एफ रियल। यहां पे वीओ 0 है, तो एफ एपरेंट अपने पास है v अपॉन v माइनस प्लस वी एस इंटू एफ, यही होगा। अब मुझे ये बताओ कि फॉर एफ एपरेंट टू बी मैक्सिमम दिस डिनोमिनेटर शुड बी, फॉर एफ एपरेंट कैसे हमने ऐसा गेस किया, मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम।
डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, दैट इज v माइनस वी एस होना चाहिए, v माइनस वी एस होना चाहिए, ये बात समझते हो। और जब बच्चों v माइनस वी एस होगा तो माइनस आप कब लेते हो, माइनस आप टुवर्ड्स के लिए लेते हो। मैंने बताया था पहला अपर साइन, ये साइन और ये साइन टुवर्ड्स के लिए है, दूसरा नीचे वाला साइन अवे के लिए है। तो जब अपना वी एस टुवर्ड्स होगा तब ऐसा होगा। इसका मतलब जो ये पॉइंट ए है, दिस इज द, सो एट पॉइंट ए एफ एपरेंट जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, अच्छा मैक्सिमम की बात हो रही है तो ये मिनिमम होना चाहिए, तो एफ एपरेंट मैक्स होगा, है ना, क्योंकि ए पॉइंट पे वी एस टूवर्ड्स है इसीलिए यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अवे की बात करें तो फॉर एफ एपरेंट मिन डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, है ना, डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, दैट इज v प्लस वी एस, और v प्लस वी एस मतलब सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द डिटेक्टर, ऐसा होगा, दैट इज सो। तो लॉजिक शायद सबको क्लियर हो चुका होगा, अब सभी बच्चों को लॉजिक क्लियर हो चुका होगा, है ना। सो पॉइंट बी, एट पॉइंट बी एफ एपरेंट मिन होगा, एट पॉइंट बी एफ एपरेंट मिन होगा, एफ एपरेंट मिन होगा। ये क्लियर है सभी को, क्लियर है। बाकी किसी भी पोजीशन पे इन्हीं के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि बाकी किसी भी पोजीशन पे मान लो अपना वीएस यहां पर है और इससे तुम अगर ये लाइन ज्वाइनिंग करोगे तो ये एंगल होगा कुछ, तो यहां कंपोनेंट आएगा वीएस कॉस फाई आएगा, जो कि वीएस से छोटा होगा, है ना, जो कि वीएस से छोटा होगा। तो इसीलिए बाकी जगह पे जो है कंपोनेंट आएगा इसके बीच में होगा। ये सबको क्लियर हो गया। एट सी क्या होगा बच्चों, एट सी बता दो, व्हेन सोर्स इज एट सी क्या होगा बताओ, यहां लिख देता हूं, व्हेन सोर्स इज एट सी क्या होगा बताओ, जब सोर्स सी पर होगा ये अभी अभी केस हमने डिस्कस किया है, एफ एपरेंट क्या होगा, एफ एपरेंट क्या होगा, रियल होगा, बहुत बढ़िया, एफ एपरेंट रियल होगा ना, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है ये, तो कंपोनेंट जीरो जाएगा इक्वल टू एफ रियल। तो सी या फिर डी, डी भी ऐसा पॉइंट हो सकता है ना, डी भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर ऐसा होगा, सी एंड डी भी लिख लो, सी एंड डी भी लिख लो, ठीक है। क्लियर है, तो ये केस बन सकता है। इसमें भी अब एक केस ये हो जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि जो ये रेडियस है, ये रेडियस है वो बहुत ही, इसमें एक केस ये हो जाए, देखो आपसे ये बोल दिया जाए कि अगर हमारा रेडियस बहुत ही छोटा हो, रेडियस इज मच लेस देन कैपिटल डी, रेडियस इज मच लेस देन कैपिटल डी, तो उस केस में, है ना, रेडियस जो अपना है, रेडियस कौन सा पॉइंट है पूरा, ये रेडियस, ये डी है, दिस इज आवर डी, ये डी है। तो डी अगर हमारा बहुत बड़ा होगा बच्चों, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टेंजेंट लगभग पीक पे मिल जाएगा, मतलब डायगोनली अपोजिट पे मिल जाएगा यहां पे।
तो ये जो होगा इसमें ये एजम्पशन अगर कहीं आ जाए आपके पास, ठीक है, तो एजम्पशन अगर आ जाता है तो आप जो है बोलोगे कि ये जो है जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जब होंगे यहां पर, ठीक है, और ये इधर Vs होगा और ये इधर Vs होगा, तो इस केस में ये दो पॉइंट होंगे, इस केस में ये जो दो पॉइंट होंगे यहां बोल दोगे अंडर विच कंडीशन, जब ये Vs, ठीक है, तो यहां पे ये जो पोजीशन होगा, मान लो अब ये A है B है, तो F एपरेंट मैक्स और मिन यहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि D अगर बहुत बड़ा हुआ तो F एपरेंट मैक्स एट A एंड F एपरेंट मिन एट B, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि जब आप काफी दूर से, है ना, काफी दूर से बच्चों, काफी दूर से अगर टेंजेंट खींचोगे तो ये लाइन पैरेलल नजर आएगी, है ना, मतलब ऐसा है, देखो ये यहां पर है और ये बहुत दूर है, तो यहां से अगर टेंजेंट खींचोगे ऐसे तो ये टेंजेंट लगभग आपका पर पैरेलल नजर आएगा, दैट इज द रीजन। क्लियर है सभी को? तो अंडर दिस कंडीशन आप ये आंसर बोल सकते हो, नहीं तो आपको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर ये नहीं होगा कंडीशन, ये एजम्पशन नहीं होगा, तो आपको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कहानी थी सर्कल की। नेक्स्ट बात करें कि अगर हमारे पास केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, या फिर दूसरा केस देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो यहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, और कोई ट्रेन है, मान लो वो ट्रेन आ रही है, सीटी बजाते हुए, तो ट्रेन आपकी सीटी बजाते हुए आ रही है, इतना काफी है। तो ट्रेन जो है सीटी बजाते हुए आ रही है, और ये कोई आप यहां पे सुन रहे हो, ये मान लो V1 से आ रही है, ठीक है, ट्रेन, और आप यहां पे ऑब्जर्वर हो, यहां पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, कोई ऑब्जर्वर है जो यहां पे खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, फिर ट्रेन जो है यहां से सीटी बजाते हुए आई और यहां से फिर ऐसे चली गई, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ये रेस्ट पर है, और ये अपने पास ट्रेन जो है V1 वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है और ऐसे चली जा रही है सीटी बजाते हुए। तो अब यहां पे जो अपना ऑब्जर्वर है वो एक, आप लोग बताओ, वो बीट सुनाई दे सकता है उसको, इस ऑब्जर्वर को बीट सुनाई दे सकता है। आप प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्त का वेट कर रहे हो और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रही है हॉर्न बजाते हुए, और आपके पास आ रही है हॉर्न बजाते हुए, फिर आपसे दूर जा रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको बीट सुनाई दे सकता है। मैंने कहा था कि बीट जो है बेसिकली क्या है कि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा, अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका जो मॉड है, मॉड ऑफ F1 F2, तो उससे हमें नंबर ऑफ बीट्स भी मिल सकता है। तो क्या सभी लोग बता सकते हैं बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ बीट्स पूछा जा सकता है?
नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय ऑब्जर्वर। तो नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय ऑब्जर्वर, कितना बीट सुना होगा ऑब्जर्वर ने, क्या हम ये निकाल सकते हैं बच्चों? क्या हम ये ऑब्जर्वर ये हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले केस में व्हेन, दो केस होगा, ट्रेन अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, व्हेन ट्रेन अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, तो जब ट्रेन ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है तो एफ एपरेंट 1 क्या लिखेंगे बताओ? वी, वीओ तो जीरो है अपॉन में वी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स है, सोर्स इज मूविंग, पहले केस में क्या है कि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो टूवर्ड्स के लिए क्या बताया गया है आपको? यहां माइनस होगा V1 इंटू एफ। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? अच्छा, अब व्हेन ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इस केस में जो होगा वो एफ एपरेंट 2 सुनाई देगा। कितना होगा वो? V, और यहां पे क्या हो जाएगा? अवे है तो V प्लस V1 इंटू एफ, ये बोल सकते हो V प्लस V1 इंटू एफ। तो अब आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, तो अगर आपसे बीट्स पूछ लिया जाए इसमें, तो आप बीट्स बता सकते हो मॉड, जो भी बड़ा होगा ऑब्वियसली एफ एपरेंट 1 बड़ा होगा, तो एफ एपरेंट 1 माइनस एफ एपरेंट 2, तो आपको बीट्स मिल जाएगा, है ना? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वी एफ कॉमन हो जाएगा और यहां पे अपने पास आएगा 1 अपॉन वी माइनस V1 माइनस 1 अपॉन वी प्लस V1, तो आपको मिलेगा वी एफ, ये हो जाएगा V प्लस V1 माइनस V और प्लस V1, तो ये 2V1 अपॉन में V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो आप एक जनरलाइज रिजल्ट बता सकते हो बीट्स का, वो हो जाएगा 2V1 अपॉन में V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एफ। तो ये नंबर ऑफ बीट्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बीट से भी रिलेट कर सकते हो, तो ये अपने पास नंबर ऑफ बीट्स आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? V सभी को पता है ना क्या है? V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, वो दिया होगा आपको। V जो है, क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा। V जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? अरे बोल दो यार कुछ, लगता है तुम लोग हाथ एकदम अपने ग्लव्स व्लव्स पहन के बैठे हो, लग रहा है रजाई में बैठे हो क्या? एकदम से कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा होगा, रजाई उजाई में बैठ के बस मोबाइल लेके देख रहे हो, ऐसा मत करना, साथ साथ में कलम चलना चाहिए। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि कमेंट का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं, केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है, केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब क्या है? ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। देखो कि हमारे पास कोई एक वॉल है बच्चों, जैसे इको वाला केस होता है, और ये ग्राउंड है, यही ट्रेन जो है आ रही है, ठीक है। और मान लीजिए क्या है कि अब ध्यान से देखिएगा, ट्रेन जो चला रहा है
अक्षत भाई ऐसे बोल रहे हैं सर तेज मत बोलो स्पैमर भाई आ जाएगा। मतलब वो जो होता है बच्चा जब पहले की मूवी जो कौन सी थी शोले, उसमें एक डायलॉग था कि उसमें एक डायलॉग था ना कि जब बच्चा सोता नहीं था तो माँ जो है बच्चे को सुलाने के लिए बोलती थी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये टेरर है स्पैमर लोगों का। क्या बात है भाई। अच्छा चलो, तो यहां पे अब क्या हो रहा है बच्चों की, यहां पर अपने पास देखो दो चीजें हो रही है। ड्राइवर भी यहीं पर है, ड्राइवर भी यहीं पर है। ड्राइवर जो सिटी बजा रहा है, जो ट्रेन का हॉर्न बजा रहा है, या कार में आप ड्राइव कर रहे हो हिली एरिया है तो आप हॉर्न दे रहे हो, तो एक तो साउंड आप खुद सुनोगे, ठीक है, एक साउंड खुद सुनोगे और एक साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो यहां सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों यहीं पर हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको समझने के लिए सोर्स और ऑब्जर्वर को बस इंडिकेट करने के लिए मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं। ये एंटीना है जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों, और यहीं पर ये सोर्स है और यहीं पे ये एंटीना है जो इसको डिटेक्ट करेगा। तो ये एंटीना है जो इसको डिटेक्ट करेगा, शायद समझ गए होंगे। तो ये एंटीना है और ये सोर्स है। तो ये एक तरीके से सोर्स हो जाएगा और ये डिटेक्टर है। तो डिटेक्टर और सोर्स दोनों एक ही जगह पे हैं, डिटेक्टर और सोर्स दोनों एक ही जगह पे हैं और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये जो है ये रिफ्लेक्टर है, ये वॉल है जो कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। वॉल है जो कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, इसको हम परफेक्ट रिफ्लेक्टर मान रहे हैं, ठीक है, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। तो अब हमें इसमें देखना है कि फाइनली ये जो डिटेक्टर है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, है ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट बाय डिटेक्टर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट बाय डिटेक्टर। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से क्या होगा बच्चों कि यहां पर अब मान लीजिए साउंड सोर्स ने यहां पर क्या किया, एक साउंड एमिट किया। अब वो साउंड जो एमिट किया वो फिर यहां से एक तो रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये बीट्स भी सुन सकता है। ऐसा होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी यहां पे जो ये रिसीव करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये यहां पर रिसीव करेगा और जो यहां से रिसीव करेगा वही यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, है ना, वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वही वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बच्चों यहां पर जो वॉल है अपना, वो एक बार सोर्स की तरह, एक बार पहली बार वो ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा और दूसरी बार सोर्स की तरह काम करेगा। ये जो अपना वॉल है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, वो पहले बार में रिसीव कर रहा है तो ये सोर्स होगा और वॉल अपना डिटेक्टर होगा और ये एफ एपरेंट 1 रिसीव करेगा। अब ये जो एफ एपरेंट 1 जो रिसीव करेगा वही परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो वही फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो मतलब अब वॉल हमारा क्या बन चुका होगा बच्चों, सोर्स। तो वॉल अपना सोर्स बन चुका होगा और फिर यहां से ये क्या करेगा, ये यहां पर क्या करेगा, एंटीना उसको डिटेक्ट करेगा, एंटीना उसको डिटेक्ट करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्लियर है? अरे भाई वेल में बोलने से आवाज 2 बार आती है, 2 बार नहीं 3 बार 5 बार आएगी, इको होता है। तो ये इको होता है, वो इको बोलना सही नहीं, एको है, अंग्रेजी शुद्ध बोलना चाहिए। तो बेसिकली वो एको होता है, तो वो एको आता है। ये सब क्या पूछ रहे हो यार आदित्य, हैं? तो यहां पर अपने पास यहां पर आ जाइए। तो पहले केस में अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, पहले आपको करना पड़ेगा वॉल एज ए ऑब्जर्वर,
ठीक है, तो वॉल एज ए ऑब्जर्वर, ये केस काफी बार आईआईटी एडवांस ने पूछा है, आईआईटी एडवांस ने काफी बार पूछा है, इस ये जितने वेरिएशंस बता रहा हूं सब पे कहीं ना कहीं आईआईटी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जेई मेंस भी पूछता रहा है, अब जेई मेंस से हट चुका है ये डॉपलर अब जेई मेन से हट चुका है। तो वेल वॉल एज ए ऑब्जर्वर, तो लेट एफ एपरेंट 1 बी द फ्रीक्वेंसी रिसीव बाई वॉल। तो एफ एपरेंट 1 क्या होगा बच्चों बताइए, वो हो जाएगा V, है ना, ऑब्जर्वर है तो वो तो स्टेशनरी है, अपॉन में सोर्स, ये सोर्स है, V1 वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो माइनस V1 इंटू एफ रियल। ये सबको समझ में आ गया भाई। वॉल पहले ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है, वॉल पहले ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है। मान लो रेस्ट पे नहीं होता, ये V2 से मूव कर रहा होता, तो यहां पे ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, तो यहां प्लस V2 कर देते, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बनाया जाए कि ये इधर मूव भी कर रहा है, तो फिर यहां पे वेलोसिटी आ जाती, ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी आ जाती, चाहे टुवर्ड्स चाहे अवे वाली। तो यहां पर मैंने रेस्ट पे लिया है, इसीलिए ये VO पहले बार में जब ये ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा तो VO 0 है, और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स तो माइनस है। ठीक है, दूसरा है कि वॉल एज ए सोर्स, तो जो ये रिसीव करेगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का यही मतलब हुआ कि जो ये रिसीव करेगा, एफ एपरेंट 1 ये रिसीव करेगा, और ये एफ एपरेंट 1 जो है यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। एफ एपरेंट की फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये एफ एपरेंट की फ्रीक्वेंसी ये डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिटेक्टर और इस वॉल के बीच में रिलेटिव मोशन है, डिटेक्टर भी V1 से मूव कर रहा है। तो इस केस में वॉल एज ए सोर्स होगा, तो क्या लिखोगे आप बताओ, एफ एपरेंट 2 आप ये बोल सकते हो कि लेट डिटेक्टर डिटेक्ट एफ एपरेंट 2। ठीक है, तो एफ एपरेंट 2 क्या लिखोगे आप, वो लिखोगे V, है ना। अब वॉल एज ए सोर्स है, तो सोर्स स्टेशनरी है, मैं फिर बोल रहा हूं सोर्स यहां पर स्टेशनरी है, तो इस केस में VS 0 होगा, और इस केस में VO 0 होगा। तो सोर्स स्टेशनरी है, वॉल को आप सोर्स मान रहे हो, तो V, और ये अब डिटेक्टर अपना जो है, डिटेक्टर जो अपना एंटीना है, डिटेक्टर वो जो है टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, तो ये अब डिटेक्टर ऑब्जर्वर है विच इज मूविंग टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स के लिए क्या लिखते हो, V प्लस V1। भाई जो लाइन की बात कर रहे हैं सर, लाइन ऑफ एक्शन से कंपोनेंट होगा, देखिए आपने सही पूछा है भाई रजत, आपको बता दूं ये हिली एरिया है, बहुत दूर है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वेव फ्रंट्स पैरेलल जा रही हैं और पैरेलल आ रही हैं, ये ऐसे साउंड जा रही है और ऐसे साउंड आ रही है, कोई यहां कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हिली एरिया है, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। तो दूर है तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ये पैरेलल जा रहा है और पैरेलल आ रहा है। कोई हिली एरिया में जब आप हॉर्न बजा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत दूर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। समझ गए भाई? तो आपका डाउट बहुत जेन्युइन था कि हमने कंपोनेंट क्यों नहीं लिया। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है भाई? बाकी लोगों को भी ये डाउट आ सकता है। तो ये बहुत दूर है तो हम इसको पैरेलल मान के चल रहे हैं। ठीक है, कंफर्म करिएगा भाई कमेंट करके। क्लियर हुआ आपको? तो V प्लस V1 ये क्लियर है, अपॉन में V सोर्स के लिए 0 इनटू, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये सोर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, एफ एपरेंट 1 कर रहा है भाई। यहां एफ नहीं होगा, एफ एपरेंट 1 होगा। सोर्स जो रिसीव कर रहा है वही जो है यहां पे क्या करेगा, वही यहां पे क्या करेगा ये बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, एफ एपरेंट 1। तो एफ एपरेंट 1 जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे जो है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो ये डिटेक्ट क्या कर रहा है, एफ एपरेंट 2। अब आप एफ एपरेंट 1 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो और आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा इस तरीके का। मैं फॉर्मूले पे कभी विश्वास नहीं करता,
आपको फंडामेंटल्स पे बात करनी है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला रटेंगे तो दिक्कत में आएंगे। बाकी अगर फॉर्मूला रटते हैं और हूबहू ऐसा सिचुएशन है तो फॉर्मूला चिपकाइए। एफ एपरेंट 2 क्या हो जाएगा, तो v प्लस वी वन अपॉन वी इंटू, यहां पे एफ एपरेंट 1 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, v अपॉन v माइनस वी वन इंटू एफ। तो ये v और v कट गया, तो एफ एपरेंट 2 जो फाइनली मिलेगा वो मिलेगा v प्लस वी वन अपॉन में v माइनस वी वन इंटू एफ। तो फाइनली बच्चों ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, फाइनली ये डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर v प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी वन अपॉन एफ। ठीक है, तो आप कुछ भी इतना कैसे रटेंगे, मान लीजिए यही सिचुएशन में आपको ये इधर भेज दे तो आप क्या रटोगे। तो रटने से बेटर है कि आप सिचुएशंस को ध्यान रखिए, फंडामेंटल फॉर्मूला बस ध्यान रखिए। तो v प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी वन इंटू एफ, ये क्लियर है बच्चों, ये सभी को क्लियर है, ये आ जाएगा एफ एपरेंट 2। अब यहां पे भी बीट्स पूछा जा सकता है, डिटेक्टर बीट्स एट नंबर ऑफ बीट्स भी फील कर सकता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट्स एज डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या हो सकता है, एक तो रियल फ्रीक्वेंसी यहीं पे बैठा है, यहां पे डिटेक्टर कोई ड्राइवर हो सकता है, यहां डिटेक्टर ये जो है कोई ड्राइवर भी हो सकता है। तो ये अगर सोर्स है, तो ये अगर कुछ इमिट कर रहा है बच्चों, तो डिटेक्टर डायरेक्टली डिटेक्ट कर रहा है। तो एक तो रियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है, दोनों एक ही में रखे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं है, ड्राइवर और मोटर गाड़ी दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो एक तो ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, और फाइनली एक एफ एपरेंट 2 भी आ रहा है। तो बच्चों इसमें वो बीट्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बीट्स क्या होगा, तो बीट्स आप बता सकते हो, बीट्स जो होगा बीट्स के लिए आप बोल सकते हो कि ये जैसे एक था, अब नंबर ऑफ बीट्स भी पूछा जा सकता है। वो क्या हो सकता है, दिस इज इक्वल टू एफ एपरेंट टू है ना, एफ एपरेंट 2 माइनस एफ का मॉड, जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से v प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी वन माइनस वन मॉड ही रखिए इंटू एफ। तो यहां जब करोगे तो v कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2v1 अपॉन 2v1f अपॉन v माइनस वी वन। तो 2v1 अपॉन में v माइनस वी वन इंटू एफ, ये बीट्स भी हो जाएगा। तो आपसे बीट्स भी पूछा जा सकता है ना, आपसे बीट्स भी पूछा जा सकता है। ये क्लियर है बच्चों, यहां तक ये सभी को क्लियर है, बोलिएगा ये सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक सबसे और अच्छा केस लेते हैं जो सबसे टफ बोला जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि मान लीजिए जैसे एक ग्राउंड है बच्चों, और ऊपर ये लाइन है, कोई एरोप्लेन मान लो आ रही है, बनाना नहीं आता मुझे, ये समस्या है, कोई ड्राइंग सीखूंगा मैं अब। बड़ा गंदा बना है। तो मान लो एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रही है और उसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन पे ये फ्लाई कर रही है, ठीक है, मतलब ये इस लाइन के लॉन्ग जा रही है ऐसे। क्लियर हुआ
अब जस्ट ये कोई यहां पे ऑब्जर्वर है, आप खड़े हो यहां पे, कोई बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, और जब ये एरोप्लेन इसके सर से गुजर रही है, देखिएगा इसमें बहुत गलती हो जाती है लोगों से। तो जस्ट ये गुजर रही है इसके, है ना, जस्ट ये गुजर रही है इसके सर पे, तो क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगी, ये क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये मान लीजिए V1 है, V1 से मूव कर रही है एरोप्लेन, V1 से, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने दो सिचुएशन बनाए हुए हैं, दो सिचुएशन बनाए विंग्स नहीं है, ये पता नहीं कौन सा एरोप्लेन है, ये बना देते हैं भाई, तो कहोगे बिना विंग्स के, बिना बर्नौली थ्योरम लगे जो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इधर जा रहा है, ठीक है, V1 से। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर जो है क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो जनरली बच्चे जो है इसको 0 बोलते हैं, हाँ जेट भी बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब यहां पे पूछा जा रहा है कि ये अगर यहां से आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो जनरली बच्चे इसको 0 बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर ये तो इसके परपेंडिकुलर है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो बच्चों को ये लगता है कि ये तो इसके परपेंडिकुलर है तो ये 0 होगा। लेकिन आप ये बात को नहीं समझ रहे हैं, यहां पे ये केस नहीं है, समझिए ध्यान से। अगर कोई सोर्स जो है t इक्वल टू, क्या ये t इक्वल टू 0 है, नहीं है ना। मान लीजिए यहां पे अगर कोई ऐसा हो कि ये t इक्वल टू 0 है और ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे एपरेंट कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है ना, वेव फ्रंट साउंड रिलीज करता है और यहां पे डिटेक्टर है, तो यहां पे एफ एपरेंट 0 है, यहां पे एफ एपरेंट 0 है। लेकिन पहले से देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, पहले से कोई सोर्स ऐसे चला आ रहा है और यहां पहुंच रहा है, तब ये डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, क्या ये एफ एपरेंट 0 डिटेक्ट करेगा? नहीं भाई, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों इतना समझ में आता है कि साउंड जो इमिट होगी, ध्यान दीजिएगा, जब ये यहां पर होगा ना, तो यहां का साउंड जो इमिट होगा वो इसको नहीं सुनाई देगा, जस्ट इसके पहले वाला जो साउंड इमिट हुआ होगा वो सुनाई देगा। ये है कॉन्सेप्ट। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जस्ट क्योंकि साउंड को भी मानते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे मैंने इसीलिए एरोप्लेन लिया है, मतलब उसकी वेलोसिटी, फाइटर जेट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी कॉम्पेरेबल वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हाँ, मतलब 0 नहीं, ठीक है, 0 नहीं, एफ एपरेंट इक्वल टू एफ रियल, नॉट 0। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जब ये यहां पर है, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन प्लेन, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, जस्ट एबव द ऑब्जर्वर, तो हम एफ एपरेंट का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो यहां आप 0 नहीं बोल सकते, आप यहां पे 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी, यहां पे जब ये पोजीशन होगा, तो यहां पे जो ये साउंड इमिट करेगा, ये साउंड इसके पास पहुंचेगा, तब तक एरोप्लेन की पोजीशन आगे चली गई होगी, है ना, एरोप्लेन यहां पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहां पर होगा तो इसको जो सुनाई दे रहा होगा वो जस्ट पहले सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो उसके पहले मान लेते हैं कि ये थीटा है, यहां से कुछ साउंड इमिट हुआ, वेव फ्रंट, तो यहां से अगर जो साउंड इमिट हुआ, जिसको मैं वेव फ्रंट जो आप लोगों को बताया था,
तो यहां से बच्चों जो साउंड एमिट हुआ होगा, इस तरीके से साउंड एमिट हुआ होगा, है ना। और ये साउंड जो है जब ये किस वेलोसिटी से चला होगा, v से। तो ये साउंड जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड v ले रहे हैं, v से चला होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है, मान लीजिए ये पोजीशन A है, ये पोजीशन C है और ये पोजीशन B है। तो जब ये यहां से चला होगा बच्चों, यहां पर होगा और जो साउंड एमिट करेगा, तो साउंड v वेलोसिटी से जब यहां पहुंचा होगा तो एरोप्लेन A से B पहुंचा होगा। बोलो, तो ये चीज मैं लिखूं व्हेन एट पोजीशन B। बोलो भाई, ये सबको क्लियर हुआ? ये सभी को क्लियर हुआ कि जब ये यहां पर होगा, आपके सर के ऊपर होगा, तब ये जस्ट इसके पहले जो साउंड होगा, जिसके जस्ट पहले जो पोजीशन होगी वहां पे साउंड जो इमिट हुआ होगा, वो साउंड जब यहां से यहां ट्रेवल करेगा, तब तक ये एरोप्लेन कुछ यहां से आने में, साउंड को भी आपके पास आने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो भी ये टाइम लगेगा साउंड को विथ वेलोसिटी v से आने में, उतने ही टाइम में ये एरोप्लेन भी कुछ यहां चल चुका होगा। ठीक, इसका मतलब जब ये यहां पर होगा और यहां वाली साउंड जब ये सुन रहा होगा, तब तक एरोप्लेन और आगे निकल गया होगा, तब तक एरोप्लेन और आगे निकल गया होगा। जब यहां की पोजीशन पे जो साउंड ये इमिट करेगा और यहां पर आएगा, तब तक ये एरोप्लेन कुछ और आगे निकल चुका होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है? क्लियर है? अबे ऐसा किस वजह से होता है? अबे भाई टाइम लैग है, टाइम के लैग की वजह से है। और किस लिए भाई? टाइम तो लगेगा ना, जितना टाइम साउंड को यहां से यहां आने में लगा, उतना एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम तो लग रहा है। आप अगर वो टाइम ये v1 इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही निग्लिजिबल होगा तो आप नहीं मानेंगे, आप मानेंगे कि भाई चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, वो वही एफ एफरेंट होगा। ऐसा है नहीं, जबकि समझ गए होंगे, यहां अंग्रेजी में लिख भी दिया है। तो चलिए आप ये बताइए कि टाइम सेम है, ये अगर t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 0 है, वेव फ्रंट को यहां पहुंचने में टाइम लगता है t इक्वल टू t। t इक्वल टू t टाइम में वेव फ्रंट यहां पहुंचता है, उतने टाइम में ये कितना यहां पहुंच जाता है एरोप्लेन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम इक्वेट कर सकते हैं। तो एरोप्लेन के लिए टाइम इक्वेट करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, ए बी है ना अपॉन v1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में v। लिख सकते हैं क्या? ए बी, ये जो डिस्टेंस है ए बी अपॉन में v1 है ना, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी v। ये है टाइम टेकन। और उतने टाइम में टाइम तो सेम होगा। टू रीच फ्रॉम ए टू सी, ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? चलिए, तो अब ए बी की डिस्टेंस क्या लिखोगे? मान लो आपको ये डिस्टेंस दिया है, ये h दिया हुआ है, ये हाइट आपको h वर्टिकल हाइट दी हुई है h, ठीक है। तो h अगर दिया है तो h के टर्म्स में आप ए बी और ए सी लिख सकते हो बच्चों। ये अगर आपको h दिया हुआ है
ये आपको एच दिया है, ये आपने थीटा बोला है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दैट इज ए बी इक्वल टू एच कॉट थीटा, ए बी इक्वल टू एच कॉट थीटा। और ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी अपने पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए सी। तो ए सी हो जाएगा एच कोसेक थीटा, तो ए सी हो जाएगा एच कोसेक थीटा और ए बी हो जाएगा एच कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो एच कॉट थीटा अपॉन वी वन इज इक्वल टू ए सी, वो हो जाएगा एच कोसेक थीटा अपॉन में v। तो h से h कैंसिल हो गया, कॉट को और कोसेक को लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन जो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू v1 बाई वी। तो हो सकता है कि आपको ये h भी ना दिया जाए, हो सकता है आपको h भी ना दिया जाए। भाई 12th का सिलेबस आज से 2 महीना पहले खत्म हो गया था, 2 नहीं 3 महीना, 2.5 महीना पहले खत्म हो गया था, ठीक है भाई आदित्य। 12th का सिलेबस जो है 2 मंथ्स पहले कंप्लीट हो चुका था। तो यहां पे कॉस थीटा जो होगा v अपॉन v1, अभी केवल आपकी क्लास चल रही है, केवल एक सिंगल आपकी क्लास चल रही है और किसी की क्लास नहीं चल रही है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 अपॉन वी। तो बच्चों आपको कॉस थीटा मिल गया, ये क्लियर हो गया। अब कॉस थीटा मिल गया तो क्या आप एफ एपरेंट लिख सकते हो, क्या आप एफ एपरेंट लिख सकते हो? मतलब जब ये यहां पर आपको ये पता है कि यहां पर जब पोजीशन है तो इसके पहले वाले जोन में ये फ्रीक्वेंसी हर्ट सुन रहा है, तो अब आप एफ एपरेंट लिख सकते हो क्या? कॉस थीटा आपको पता चल चुका है, पहले ये देख लो, ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है भाई? जो हमने किया टाइम को इक्वेट किया है, जितने टाइम में वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंचेगी, साउंड यहां से यहां पहुंचेगा लिसनर के पास, उतने टाइम में ये अपना प्लेन यहां से यहां पोजीशन शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये यहां पर होगा तो इस पोजीशन वाली फ्रीक्वेंसी को सुन रहा होगा, तो हम डॉपलर जो लगाएंगे वो यहां पर होगा, तो जस्ट इसके पहले वाले इस पोजीशन का यहां के साथ डॉपलर लगाएंगे। उसके लिए हमने थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हमने थीटा निकाल दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए सबको क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ 12th का सिलेबस कम होता है, बिल्कुल कम होता है। और फिर आप 10th से 12th 11th में आते हो तो बड़ा ट्रांजिशन मोड रहता है, तो धीरे धीरे टीचर को जो है आपको लोड देना पड़ता है, तुरंत तो लोड दिया नहीं जा सकता है ना। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। अब आपका आईक्यू लेवल खुद ही इतना ज्यादा हो चुका है कि जब आप 12th में आते हो तो आपको बहुत कम समय लगता है चीजों को कैच करने के लिए, है ना। और आपको बहुत कम समय लगता है कि एलिमेंट लेना, किसी डिफरेंशियल एलिमेंट को लेना, फंक्शन बनाना, इंटीग्रेट करना, ये सब अब आपको बहुत कम समय लगेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब बच्चों यहां डॉपलर लगाते हैं। तो यहां पे जो डॉपलर लगेगा एफ एपरेंट का, वो आप इजीली बता सकते हो, इस पोजीशन के लिए लगेगा, है ना, इस पोजीशन के लिए लगेगा। तो इस पोजीशन के लिए आप डॉपलर लगा लो, ये हटा दे रहा हूं। भाई ये ठाकुर बन गया भाई, अभी शोले मूवी की बात हो रही थी, ऑब्जर्वर अपना ठाकुर बन गया, हाथ गायब हो रहे। तो यहां से ये हटा दो। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि यहां पे क्या होगा। पहले आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये जो सोर्स है इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v1 cos थीटा, है ना, यही तो करते हो। यहां पे आएगा v1 cos थीटा,
दैट इज योर वीएस, ये वीएस हो जाएगा, वीओ यहां पर 0 है, वीओ यहां पर 0 है, ये सबको क्लियर हो गया। कुछ भी लिखे जा रहा हूं, आज ठंडी लग रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास है, तो अब आप डॉपलर लिखो, ये हमने निकाल लिया था कॉस थीटा। अब आप डॉपलर लिखोगे तो एफ एपरेंट क्या लिखोगे बच्चों, वो लिखोगे वी, वीओ तो 0 है, अपॉन में वी, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, V1 cos थीटा, V और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो माइनस V1 cos थीटा, V1 cos थीटा इंटू एफ रियल, इंटू एफ रियल, यही तो होगा। ये सोर्स है, ये अपना सोर्स है, तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यही तो है। तो सोर्स का ये V1 है, तो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, है ना, तो इसका लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कंपोनेंट ले रहे हो, तो V1 cos थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों cos थीटा की जरूरत पड़ेगी ना, वो आप निकाल चुके हो, बस फटाक से पुट करो, मजे करो। तो यहां पे अपने पास V अपॉन में V माइनस V1 इंटू कॉस थीटा होगा V1 अपॉन में V। तो इस ऐसे सिचुएशंस का, ये सब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप जाकर आज कहीं का डॉपलर उठाइए, अगर आपने ये सारे केसेस कर लिए, कोई भी डॉपलर का क्वेश्चन उठाइए, देखिए आप फटाफट करेंगे, सारे वेरिएशन मैंने लगभग करा दिया। तो यहां पे एफ एपरेंट वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, जिसको फॉर्मूला रटा होगा, हर सिचुएशन रटी होगी तो वो डायरेक्ट करेगा, बट मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, आपके ऊपर है, आप कर पा रहे हैं तो फॉर्मूले, ये कोई फॉर्मूला नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस हैं ये सबका अप्रोच आपको बता दिया। मेरा सजेशन ये है कि जब आप एससी वर्मा डॉपलर के क्वेश्चंस के लिए अल्टीमेट है, डॉपलर के लिए आप एससीवी उठाइएगा और एससी वर्मा में डॉपलर साउंड वेव में देखिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा, है ना, ये जरूर कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आईआईटी एडवांस के डायरेक्ट पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉपलर यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी मैंने एससी वर्मा के लिए सारे क्वेश्चंस के लिए बोल रखा है, अगर आपको अभी टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट अभी डॉपलर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो टाइम ही टाइम है यार तुम लोगों के पास, क्यों भाई, अब तो टाइम ही टाइम है तुम लोगों के पास, बोलो भाई, अब तो सारे कोर्स खत्म हो गए, बस एक फिजिक्स बचा हुआ है, क्यों, सारे कोर्स खत्म हो गए, केवल फिजिक्स बचा है मुझे लग रहा है। अच्छा, जो बैकलॉग है उसको करिए, बैकलॉग है तो बैकलॉग पहले निपटाइएगा। नोट्स आपके कल के अपलोड नहीं हुए हैं क्या भाई, नोट्स अपलोड हो चुके होंगे, नोट्स अपलोड हो चुके होंगे भाई, देख लीजिएगा, नहीं हुए हैं तो करा दूंगा। अरे भैया आप लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बच्चे हो, आप खुद सोच सकते हो कि मैं बार बार बोल चुका हूं, सारे टीचर जा रहे हैं, जैसे आप लोग बता रहे हो, मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैं ही अकेला यहां पे बचा हुआ हूं जो क्लास ले रहा हूं क्योंकि मेरा कोर्स नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हो रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म रहेगा तो सारे टीचर रहेंगे ना भाई, प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो टीचर कहां रहेंगे, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, तो वो ये चीजें हमें नहीं पता, मुझे आप लोग ये इंफॉर्मेशन देते हो, तो जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नए बैचेस कब आएंगे, कितना होगा, क्या होगा, वो सब प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा जानकारी। ठीक है उत्कर्ष भाई कह रहे हैं जहां जीबी सर ने ज्वाइन किया वहां कर लीजिए
पहले पढ़ाई में मन लगाओ। हम चाहते हैं कि हम चुपचाप पहले पढ़ाई कर लें, उसके बाद कुछ बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना हीट एंड थर्मो होगा। अरे भाई बंद हो गया तो नौकरी तो करनी है, कहीं ना कहीं नौकरी कहीं कर लेंगे। बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाना तो है ही, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते ना आप ही। आप लोग के बिना मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो बच्चों से दूरी नहीं बना सकते, ठीक है। टीचर का जो एग्जिस्टेंस है वो बच्चों से है, ठीक है। चलिए चाय पानी करके आइए। हाँ जो आप बोलोगे जूम पर आ जाएंगे, जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे, टेंशन मत लो, बस मैं चाह रहा हूं पढ़ाई करो। तो आज थर्मोडायनेमिक्स का पहला टॉपिक शुरू होगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जल्दी से चाय पानी कर लीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा ही टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो मम्मी से बोल के जो है कोई बढ़िया सा नाश्ता करके आइए जल्दी से फटाफट। चलिए।